पागल पिशाचिनी के द्वारा पिशाचिनियों के इतिहास को सुनकर मुझे बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं और भी पिशाचिनियों के बारे में जानकारी लेना चाह रहा था। ऐसे भी मुझे पागल पिशाचिनी बोल चुकी थी कि तुम्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान लेनी हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। मैं इन सब बातों को सोच ही रहा था कि तभी रीनी पिशाचिनी पागल पिशाचिनी के सहेली को लेकर आ पहुंची। उस सहेली को देखकर पागल पिशाचिनी खुशी से झूम उठी और अपनी सहेली को गले लगाकर बोलने लगी, इतनी देर लगा दी बेवा, तुम्हारा इंतजार करते करते मैं थक चुकी और अब जाकर तुम पधारी हो। इतना बोलकर दोनों पिशाचिनी एक दूसरे को चुंबन करने लगी। उन दोनों का चुंबन बहुत लंबा चला। जब दोनों सामान्य स्थिति में आ गई तब मैं बोला, तुम दोनों का भरत मिलाप अगर खत्म हो गया हो तो काम की बात करें। पागल पिशाचिनी बोली, हाँ बताओ, मुझे इस सहेली को क्या करना होगा। इतने में बेवा पिशाचिनी बोली, संक्रेता, क्या तुम सच में राजमाता बनने का स्वप्न देख रही हो। पागल पिशाचिनी बोली, हाँ मैं स्वप्न देख रही हूँ और इस स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये देखो लेखावस्थी को, ये बुढ़िया मेरे स्वप्न को पूरा होने में बाधक बन रही थी। मैंने इसको इसके घर में बंधक बना लिया। अब तुम बताओ तुम क्या करोगी। तुम तो मेरी सच्ची सहेली हो, तुमको तो मेरा ही साथ देना चाहिए। बेवा पिशाचिनी बोली, ये भी कोई सोचने वाली बात है। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे जो भी करनी पड़े मैं तुमको राजमाता के सिंहासन दिलाकर ही रहूंगी। मैं उन दोनों के वार्तालाप को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। तभी मैं बोला, तो सबको अपने अपने कार्यों पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि 2 दिन बाद संक्रेता पर्चा दाखिल करेगी। बेवा पिशाचिनी बोली, लेकिन हमें क्या करना होगा। मैं बोला, तुम अपने सभी पिशाचिनियों के साथ 2 दिन बाद संक्रेता के द्वारा पर्चा दाखिल करने में सहयोगी के रूप में जुलूस निकालकर संक्रेता को जीतने की नारे लगाते यहाँ तक पहुंचोगी। बेवा पिशाचिनी बोली, समय बहुत कम है। मेरे सारे पिशाचिनियों को दंत्रिका देवी पृथ्वी पर उत्पात मचाने भेजी हुई है। मुझे उन सब पिशाचिनियों को वापस बुलाना होगा। मैं जाती हूँ, तुम लोग चिंता मत करना, तुम्हारी जीत पक्की है संक्रेता। इतना बोलकर बेवा पिशाचिनी वहां से चली गई। तभी मैं बोला, संक्रेता चलो, अब तुम पिशाचिनियों के इतिहास के बारे में मुझे कुछ और जानकारी दे दो। तभी पागल पिशाचिनी बोली, क्या तुम स्वर्ण पिशाचिनी के बारे में जानते हो सुरेश। मैं बोला, नहीं, स्वर्ण पिशाचिनी के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। पागल पिशाचिनी बोली, तो ध्यान पूर्वक सुनो, आज मैं तुम्हें स्वर्ण पिशाचिनी के बारे में बताऊंगी। तुम एक साधक हो और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि तंत्र क्षेत्र में सभी प्रकार के पिशाचिनी साधना बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि तुम भी पिशाचिनी साधना कर चुके हो। कोई भी साधक पिशाचिनी साधना करने से पहले भयभीत हो जाते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि पिशाचिनी साधना करते समय साधक को बहुत प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती है और काम भाव पर नियंत्रण रखने के साथ साथ डरावनी व भयावह स्थिति को सहन करते हुए इस साधना को पूर्ण करना होता है। और जो साधक इन सब में सफल होते हैं उन्हीं का साधना पूर्ण होता है और जो असफल होते हैं उस साधक की मृत्यु भी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए साधक को अपने दिल और दिमाग से मजबूत होना जरूरी है। जो साधक दिल और दिमाग से मजबूत नहीं है उनको पिशाचिनी साधना भूलकर भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम पिशाचिनियों की साधना करके सफल होने वाले साधक को बहुत कुछ मिल जाता है। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वह जो भी पाना चाहते हैं वह सब कुछ प्रदान करती है पिशाचिनी। परंतु अगर कोई व्यक्ति एक बार भी हम पिशाचिनियों के जाल में फंस जाता है तो वह मुक्त नहीं हो पाता है, जिस प्रकार तुम फंस चुके हो सुरेश। और जो लोग डरते हैं उन्हें इसलिए नहीं करना चाहिए कि डर की वजह से वो साधक पागल भी हो सकते हैं, भयभीत होकर कोई भी गलत काम कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस पिशाचिनी की बात कर रही हूँ सभी पिशाचिनियों में से वह बहुत ही शांत स्वभाव की पिशाचिनी मानी जाती है। लेकिन वो भी तो पिशाचिनी ही है, शेर जंगल का हो या सर्कस का। जिस प्रकार शेर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता उसी प्रकार ये भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो वह अपने स्वरूप के हिसाब से आपके साथ कुछ भी कर सकती है। इसलिए इनकी साधना में पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। जैसे कि कर्ण पिशाचिनी के साधना की श्रेणी में जो आती है, इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग कर्ण पिशाचिनी को मानते हैं। लेकिन और भी पिशाचिनियां हैं जो उसी श्रेणी की होती है पर उनका स्वभाव अलग होता है। मैं बोला, ठीक है, लेकिन इनको स्वर्ण पिशाचिनी क्यों बोल रही हो। पागल पिशाचिनी बोली, स्वर्ण का मतलब होता है सोना और पिशाचिनी का मतलब तो तुम जानते ही हो। इनको पिशाचों की शक्ति मानी जाती है, ये उनका प्रतीक होती है। यह स्वर्ण पिशाचिनी अपने साधक को सोना प्रदान करती है और धन के मार्ग खोलती है
वह साधक के लिए धन कमाने का मार्ग खोल देती है। और धन कमाना आप पर निर्भर करता है कि आप सही तरीके से कमाएंगे या गलत तरीके से। वह आपका सहयोग करेगी और आपको राह दिखाती जाएगी, जिससे कि आप अथाह धन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साधक को स्वर्ण पिशाचिनी के बताए गए धन कमाने के रास्ते का चुनाव सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है वह उसी तरह का आपको रास्ता दिखाता है। वह आपको करोड़पति बना सकती है। अब रास्ता आप सही चुनिए या गलत, यह आप पर निर्भर करेगा। इसी से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी साधक धन कमाए तो सही रास्ते से कमाए, उसके प्रलोभन में न आए। क्योंकि तुम मनुष्यों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जब हम पिशाचिनियों की साधना करके धन कमाने पर आते हैं तो गलत तरीके को अपनाने से नहीं चूकते हो और उस व्यक्ति का सभी काम बनने लगता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आपका बुरा हो सकता है। ये स्वर्ण पिशाचिनी यक्षिणी जैसी होती है सुरेश। हालांकि यह यक्षिणी की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन उनकी ही तरह ये भी शक्तिशाली होती है और धन को कहीं से भी खींचकर लाने में सक्षम होती है। यक्षिणी ऐसी होती है कि अगर आपने भगवान कुबेर की साधना नहीं की है, उनकी पूजा नहीं किए, तो वह आपको धन देने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि जब कुबेर की आज्ञा लेगी तभी आपको धन प्रदान करेगी। पर पिशाचिनी अपनी जिद के कारण किसी भी प्रकार से धन खींचकर ले आती है। बस साधक इनकी साधना में यह ध्यान रखे कि उनसे कोई भी गलती ना हो और वो साधक गलत तरीके से धन नहीं कमाए। आपको इस प्रकार के भी धन कमाने के रास्ते दिखा सकती है। वह आपसे ऐसा भी कह सकती है कि आप किसी को लूट लीजिए, स्त्री का व्यापार शुरू कर दीजिए, आप किसी की हत्या करके धन कमाइए। इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर साधक के मन में ऐसी भावनाएं या पिशाचिनी डालती है तो उस साधक को इनसे बचना चाहिए, उसी बात पर अड़े रहना चाहिए जो आप चाहते हैं। मैं बोला, संक्रेता, इस पिशाचिनी साधना में किस मंत्र का प्रयोग किया जाता है? पागल पिशाचिनी बोली, ध्यान से सुनो। इस साधना में उच्चारण होने वाले मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं सह स्वर्ण पिशाचिनी क्रीं हूं आगच्छ स्वाहा। साधक को इस मंत्र का जाप करना होता है। ये पिशाचिनी धन देती है और भोग भी करती है, और इसका जो मूल रूप होता है, जिस रूप में यह अपने साधक को दर्शन देती है, वो 20 से 21 साल की एक लड़की के रूप में दिखाई देती है, जो गोल्डन कलर की होती है। यह स्वर्ण पिशाचिनी का मूल रूप होता है, इसलिए यह सुंदर दिखाई देती है, जैसे कि पीले रंग का स्वरूप लिए हुए कोई अंदर से दिखता है। इस साधना में साधक को पीले रंग के चमकीले वस्त्र धारण करने होते हैं। इसमें लाल कंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाघ चर्म का प्रयोग कर सकते हैं। इनकी साधना अमावस्या की रात्रि 11 बजे से शुरू किया जाता है। इनकी पूर्ण सिद्धि के लिए साधक को 41 दिन तक रोज 41 माला जाप करना होता है। इसके लिए रुद्राक्ष की तांत्रिक पद्धति से सिद्ध की हुई माला का प्रयोग किया जाता है। उस माला को तांत्रिक विधि से शुद्ध करके प्रयोग किया जाता है। इनकी भी साधना एकांत जगह में करनी होती है, श्मशान में या तो ऐसे जगह पर जहां 41 दिन तक किसी का भी प्रवेश वर्जित हो। साधना करते समय साधक को कोई भी देखने ना पाए और साधक को इस साधना के समय जो कुछ भी अनुभव होता है वो बात 41 दिन तक किसी को भी नहीं बताना होता है। इसमें साधक का गुरु बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि इस साधना में साधक के गुरु पर भी संकट आ सकता है। तुम तो जानते हो कि ये पिशाचनियां इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होना चाहती है सुरेश, पर जब सिद्ध हो जाती है तो साधक की बुरी हालत नहीं करती। और हाँ, वो साधक का निवास सोने में हो जाता है। वह साधक स्वर्ग जा सकता है या फिर उसका निवास पाताल में भी हो सकता है, और जिस जगह पर जाएगा वहां जो सोना होगा उस साधक का वास उसी में होगा। मैं बोला, ठीक है, अब आगे बताओ कैसे करनी है इस साधना को। पागल पिशाचनी बोली, साधक द्वारा 41 माला जाप पूरा करने के बाद केसर में शहद मिलाकर हवन करना होता है, यानी कि केसर और शहद को मिलाकर हवन करेंगे। और साधक जो तिलक लगाते हैं वह लाल चंदन का होना चाहिए। और अगर देवी का भोग देना चाहते हैं तो राजसिक, तामसिक, सात्विक कोई भी भोग दे सकते हैं। इनको पीली चीजों का ही भोग देना चाहिए। अगर साधक को लगता है कि यह शक्ति उसके ऊपर भयंकर रूप से आ रही है तो उस समय साधक अपने दाएं हाथ में घी के साथ घृत कुमारी, जिसको एलोवेरा भी मनुष्य लोग कहते हैं, उसको अपने दाएं हाथ में लेकर जाप करे तो वह साधक के ऊपर घी की तरह पिघल जाएगी और भयभीत करना बंद कर देगी। यह प्रयोग तभी करना है
जब लगे कि वह डराने की कोशिश कर रही है या इस साधना को पूरी नहीं होने दे रही है। साधना के समय साधक के कमरे में अखंड दीपक जलते रहना चाहिए। फल फूल, गुलाब, मोगरा, चमेली का फूल, गुलाब का फूल, चमेली का इत्र, अगरबत्ती, उस कमरे में यह सब रखना पड़ता है। यानी उस कमरे में पूरी तरह से सुगंध फैली हो। और जहाँ साधना करना है उस पटरी पर दीपक जलाकर लाल कपड़े के ऊपर एक नारियल रखकर, अगर साधक के पास कोई सोने की चीज हो तो उसको नारियल के ऊपर रखकर पूजा करना होता है और उसे देवी का स्वरूप मानकर उनकी साधना करना पड़ता है। अगर यह देवी साधक के साथ शयन करती है तो स्वर्ण भी प्रदान करती है। यानी यह पिशाचिनी भोग करते समय साधक को स्वर्ण भंडार प्रदान करती है। अलग अलग तरीकों से वह स्वर्ण प्रदान करती है। अगर ये सोना नहीं देगी तो साधक के लिए धन कमाने का मार्ग खोलेगी, पर इसके साथ भोग करते समय साधक को पूरी तरह से इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। यह केवल पत्नी, प्रेमिका और मित्र के रूप में ही सिद्ध होना चाहती है। इसको माँ और बहन के रूप में सिद्ध होना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस चीज का ध्यान रखते हुए कोई भी साधक इनकी साधना करे और इसके लिए किसी योग्य गुरु का चयन करना चाहिए जो यह साधना कर चुका हो, या तो 10 महाविद्या का साधक या फिर उसने पंचदेवों में से किसी एक की भी कृपा प्राप्त की हो। इनके अलावा किसी और को गुरु नहीं बनाना चाहिए। यही है स्वर्ण पिशाचिनी की साधना। मैं बोला, तुम तो आज मुझे एक ऐसी ज्ञान दी है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने तो आज हमें खुश कर दिया संकृता। पागल पिशाचिनी बोली, मैं तुमको और भी नई नई जानकारियां देती रहूंगी, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि तुम इस पिशाचिनी लोक में रहते हुए सभी चीजों से संतुष्ट रहो। पूछो, और कुछ पूछना चाहते हो? मैं बोला, अभी नहीं, अब बाद में, अब थोड़ा विश्राम कर लिया जाए।